स्थापितं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीदत्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरं शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विशाले निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश। 14 अध्याय का पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। केवल इस ज्ञान को जानने से कई मुनियों ने अब परम सिद्धि को प्राप्त करा है। क्योंकि ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली इस अध्याय के अंतर्गत 14 अध्याय के अंतर्गत प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे भगवद गीता का जो 5 विषय वस्तु है, सभी को स्मरण है कौन सा वस्तु है विषय? 5 विषय। पहले ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, काल और कर्म। 5 विषय है। पूरा भगवद गीता के अंतर्गत इन्हीं 5 विषयों के बारे में चर्चा होती है। तो इनमें से अभी इस अध्याय के अंतर्गत विशेषतः प्रकृति के विषय में चर्चा होती है। प्रकृति होता क्या है? प्रकृति ये त्रिगुणमयी माया कहा जाता है। 3 गुणों वाली माया है। इन 3 गुणों से ही बना हुआ है पूरा का पूरा प्रकृति। इसलिए इस अध्याय के अंतर्गत जो जिन 3 गुणों से प्रकृति बना हुआ है, इन्हीं 3 गुणों के विषय में पूरा वर्णन है। जिन प्रकृति के 3 गुणों के विषय में, उन्हीं ही 3 गुणों के विषय में यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत वर्णन है। तो प्रकृति के विषय में और इन 3 गुणों के विषय में हम जितना अच्छे से हम जान सकेंगे, उतना अच्छा से इस प्रकृति की जो बंधन में जो फंसे हुए हैं, तो उन बंधन से हम निकलने का संभावना हो पाएगी। जिस प्रकार से जब व्यक्ति किसी बंधन में पड़ जाता है, मतलब किसी रस्सियों दिया जाता है, अगर उस रस्सी की बंधन से अगर वो व्यक्ति निकलना चाहता है, देन फिर उन्हें उस रस्सी के विषय में समझना अनिवार्य है। किस प्रकार से वो रस्सी उन्हें बांध दिया है, क्योंकि जब आपको पता चले कैसे बंधा हुआ है, तभी तो आप खोल पाएंगे ना। आपको पता ही नहीं है कि कैसे बंधा हुआ, देन फिर आप खोल भी नहीं पाएंगे। अगर काटना भी है, देन फिर रस्सी किस
प्रकार से काटा जा सकता है, ये भी तो पता करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सिंपल चाकू से, अगर मान लीजिए वो लोहे की रस्सी है, लोहे की चेन से आपको बांधा हुआ है, अगर सिंपल चाकू से अगर आप उस लोहे को काटने का प्रयास करेंगे तो क्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो इसलिए पहले से आपको जानकारी चाहिए वो लोहे की बना हुआ है या सिंपल सिंपल नायलॉन की कपड़े से बना हुआ है, या किस प्रकार की रस्सी है, और वो रस्सी मुझे कैसे बांधी है। तो इन सारे बातों को पता करने पे देन फिर व्यक्ति इस समझ के साथ उस रस्सी को काटने का हो या खोलने का हो प्रयास कर सकता है। अन्यथा इसे खोल पाना तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए इस प्रकृति के विषय में समझने के संदर्भ में, जब इन 3 गुणों के विषय में जिस प्रकार की बहुत ही बहुत पूरा इस जो आगे आने वाले जो 5 अध्याय है, इन 5 अध्यायों में काफी बातें इन 3 गुणों के विषय में चर्चा होगी। तो इसलिए इस 3 गुणों के विषय में भगवान काफी समय देकर काफी विश्लेषणात्मक अध्ययन हमें कराएंगे। इसलिए इन 3 गुणों के विषय में हमें बहुत ही गहराई में जाकर समझना होगा, तभी जाकर हम इस 3 गुणों की जो प्रभाव या बंधन में जो हम पड़े हैं, उन बंधन से अपने आप को निकाल सकेंगे, उस बंधन से। तो इस प्रकार से ये काम आने वाली है। तभी यहाँ पर ये बात भगवान कह रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को जो सही प्रकार से समझेगा, वो सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा करके। इसका उदाहरण भी भगवान दे रहे हैं। कई ऋषि मुनि जो पहले के समय पर जिन लोगों ने इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया है, उन लोगों ने इस प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो सके थे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये बात कह रहे हैं। वैसा यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस ज्ञान, by understanding this knowledge, various great sages attain perfection transfer to the spiritual world. इस ज्ञान को समझने से कई ऐसा महान ऋषि थे जो कि अपना जीवन को सिद्ध करके परम धाम को प्राप्त किए हैं। The Lord now explains the same knowledge in a better way. अभी भगवान उसी ज्ञान को एक बहुत ही बेहतर तरीके से अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये अभी जो ज्ञान बताने जा रहे हैं भगवान, उस ज्ञान की महत्व के विषय में भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। अब अक्सर देखिए भगवत गीता के अंतर्गत कई स्थानों पे इस प्रकार की स्टाइल आप देख सकते हो। भगवान जो भी बताने जा रहे हैं उसके पहले उसकी महत्व बताते हैं। जैसा 9वां अध्याय शुरुआत करने के पहले राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, ये अभी अर्जुन ये जो ज्ञान में बताने जा रहा हूँ, ये राज विद्या है, सारा ज्ञान की राजा है, और सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो इस प्रकार से उस ज्ञान की महत्व या गुणवत्ता के विषय में पहले भगवान बताते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान देने लगते हैं। एंड वही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी भगवान पहले इस ज्ञान की महत्व बता रहे हैं, फिर उसके बाद ज्ञान क्या है वो बताने वाले हैं। अभी दूसरा श्लोका से, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयते न व्यतन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जैसे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, एक बार व्यक्ति इस ज्ञान में बिल्कुल स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, देन वे जन्म मृत्यु की चक्कर से निकलकर
वो मेरी प्रकृति को, जो कि दिव्य प्रकृति है भगवान की, उस प्रकृति को प्राप्त कर सकेगा। या इसका मतलब जो व्यक्ति इस ज्ञान में बिल्कुल स्थिर है, वो व्यक्ति दैवी प्रकृति के आश्रम में आएगा। जैसे महात्माओं का परिभाषा भगवान गीता में ही देते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा मतलब वो व्यक्ति है जो कि दैवी प्रकृति का आश्रम में रहता है। एंड वैसा दैवी प्रकृति के आश्रम में आने वाला कौन है? हम अभी फिर किन के आश्रम में हैं? हम अभी है भौतिक प्रकृति के आश्रय में है। भौतिक प्रकृति के हम आश्रय में हैं। हम उस भौतिक प्रकृति से हम दैवी प्रकृति के आश्रय में हम जा सकते हैं, जाने के लिए कहा जा रहा है। एंड ये कब संभव है? भौतिक प्रकृति से आप दैवी प्रकृति में कब जा पाओगे? एंड दैवी प्रकृति में जाने पे ही आप महात्मा बन पाओगे। जब भौतिक प्रकृति से दैवी प्रकृति के आश्रम में जाएंगे तब हमें महात्मा कहा जाएगी। एंड वैसा दैवी प्रकृति के आश्रम में कब जा पाओगे? जैसे यहाँ बताए जा रहे हैं, ये तब संभव है जब आप इन ज्ञान में बिल्कुल अपने आप को स्थिर करेंगे। इस ज्ञान, ये जो 3 गुणों के संबंध में जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, इस ज्ञान में जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे तब आप भौतिक प्रकृति के आश्रय से दैवी प्रकृति में जा पाएंगे। भौतिक प्रकृति से दैवी प्रकृति में जाने का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है कि भौतिक प्रकृति में जब तक हम हैं, हम बद्ध अवस्था में हैं, या बद्ध अवस्था मतलब हम बंधन में। क्योंकि 3 गुण जो होता है, क्या क्या है? सत्व, रजो और तमोगुण। गुण शब्द का ये भी अर्थ होता है रस्सी। इसलिए जब हम कहते हैं हम 3 गुणों में फंसे हैं करके, इसका मतलब ये 3 रस्सियां हमें बांधी हुई है। इन 3 रस्सियों से हमें बांधा गया है। इसलिए जब आप भौतिक प्रकृति के आश्रय में हैं तब हम इन 3 रस्सियों से हम बंधे रहते हैं। जब इन 3 रस्सियों के बंधन से निकल जाते हैं तब जाकर हम दैवी प्रकृति में जा सकेंगे। इसलिए दैवी प्रकृति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति इन 3 गुणों के बंधन में नहीं है। इसलिए वो मुक्त अवस्था कहा जाता है। जब आप भौतिक प्रकृति के आश्रम में रहते हो वो बद्ध अवस्था है, जब दैवी प्रकृति के आश्रम में रहते हो तो वो मुक्त अवस्था है। वो मुक्त अवस्था किस लिए? बिकॉज ये बंधन नहीं रहा, ये 3 रस्सियां नहीं रही, इसलिए मुक्त अवस्था है। उस मुक्त अवस्था में जब दैवी प्रकृति के आश्रम में हम जाएंगे तब हम महात्मा के रूप में जाना जाएंगे। एंड ज्ञान में अपने आप को स्थिर करना मतलब क्या होगा फिर? ज्ञान में अपने आप को स्थिर करने का मतलब ये होता है कि ज्ञान को हम अपना व्यवहारिक जीवन में उतार पाना। व्यवहारिक जीवन में उतार पाना, जब हम अपना व्यवहारिक जीवन में उतार सकेंगे या उतारने लगेंगे तब जाकर कहा जा सकता है कि हम ज्ञान में स्थिर हो चुके हैं। तब जाकर कहा जा सकता है। देन उस प्रकार से जब हम स्थिर होंगे तब जाकर फिर हम ये भौतिक प्रकृति के आश्रय से निकलकर हम दैवी प्रकृति के आश्रय में जा सकेंगे। एंड एक और विशेष बात जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मद भावद मम साधर्म्यम आगता, मम साधर्म्यम, मेरी जैसी धर्म या मेरी जैसी प्रकृति को आगता प्राप्त करेगा।
तो भगवान की जैसी प्रकृति को प्राप्त करना मतलब कई बार लोग इसी को ही इस प्रकार से अनुवाद करने लगते हैं या भगवान बन जाते हैं करके, भगवान ही बन जाते करके। जैसा हम कई बार बता ही चुके हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान तो बन नहीं सकते हैं, भगवान बन नहीं सकते, बट भगवान जैसे भी तो नहीं बन सकते हैं। बट जब यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान की प्रकृति मतलब भगवान की जैसा स्वभाव के हम बन सकते हैं, बिकॉज हम जीव और भगवान ये दोनों क्वालिटेटिवली एक है, क्वांटिटेटिवली अलग है। और गुणवत्ता की तौर पे देखे देन हम में और भगवान में जो जो गुण है हम में है, बट उसकी मात्रा में मात्रा देखने लगेंगे देन वो मात्रा अलग अलग है। जिस प्रकार से समुद्र में समुद्र और समुद्र की एक बूंद, समुद्र का जो बूंद होता है वो भी नमकीन होता है। समुद्र की एक बूंद अब वो भी आप अपना जिह्वा पे डालेंगे तो वो भी बहुत नमकीन सा होता है। एंड उसी प्रकार से समुद्र के पानी भी नमकीन सा होता है। तो गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए जो गुण समुद्र में है वही गुण समुद्र के एक बूंद में भी होता है। बट अगर एक बूंद पानी में कितना नमक होता है, कितना मात्रा में नमक होता है, 1 मिलीग्राम भी नहीं होता है। वही ये पूरा पूरा का पूरा समुद्र के अंतर्गत देखा जाए कितना नमक होगा उसमें, उसका तो कोई गिनती भी नहीं है। उतना ज्यादा नमक होता है, उतना ज्यादा नमक वहां पर होता है। बट वही बूंद में देखा जाए 1 मिलीग्राम भी नमक नहीं है। बट गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए गुणवत्ता में एक समुद्र का बूंद और समुद्र एक ही है। बट अगर परिमाण या क्वांटिटी को देखे देन फिर दोनों में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम भी जीव ममे एव अंशः, भगवान का ही अंश होने के नाते हम गुणवत्ता में भगवान और हम में गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होता। बट जब उसकी परिमाण देखा जाए देन फिर भगवान और हम में कोई तुलना भी नहीं कर सकते। भगवान और हम में तुलना नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर बल की बात देखा जाए, हम हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत बल है ना, हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत बल है। हम अच्छा एक लैपटॉप उठा सकते हैं, एक चेयर उठा सकते हैं, या कोई बहुत ही बलशाली है वो टेबल भी उठा लेगा। बट पूरा का पूरा बिल्डिंग तो कोई नहीं उठा पाएगा। बट भगवान तो पूरा बिल्डिंग का पूरा गोवर्धन उठा लिए थे। एंड पूरा गोवर्धन के विषय में क्या कहना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान उठा लेते। तो उतना बलशाली भगवान है। तो हम में भी बल है, भगवान में भी बल है, बट हमारा बल में और भगवान के बल में ये परिमाण में अंतर है। बल तो है दोनों में, तो उस प्रकार से ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। तो इसलिए गुणवत्ता में सिमिलर है दोनों। इसलिए जब हम साधर्म्यमागता जब कहा जा रहा है भगवान की जैसा प्रकृति को स्वभाव को प्राप्त करेंगे, इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो गुण है बट वो अभी दूषित अवस्था में है। वो थोड़ी मात्रा में भी जो गुण है वो भी दूषित अवस्था में है। तो इसलिए कम से कम वो प्रदूषण निकाल के हम बिल्कुल स्वच्छ स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल गुणवत्ता में भगवान जैसा होंगे। बट कभी भी इसकी अर्थ ये नहीं समझना होगा कि हम भगवान बन गए या भगवान बन गया, ये नहीं होता। ये नहीं होता है। लोग ऐसे ऐसा अर्थ निकालते हैं बट ये तो खरा मतलब गलत है। इस प्रकार कोई अर्थ। तो ये विषय क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट।
And यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, generally in the material world whatever knowledge we get is contaminated with three modes of material nature. Knowledge which is not contaminated with three modes of nature is called transcendental knowledge. साधारणतः इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो ज्ञान है वो तीन गुणों से दूषित होता है, एंड वो जो ज्ञान जो तीन गुणों से दूषित नहीं हुई है उसे दिव्य ज्ञान के रूप में जाना जाता है. And as soon as one is situated in that transcendental knowledge, he is on the same platform as the Supreme Person. And जैसा एक व्यक्ति अपने आप को उस दिव्य ज्ञान में स्थित कर लेता है, then वो व्यक्ति भगवान का ही स्वभाव को प्राप्त किया हुआ है, भगवान का ही स्वभाव को प्राप्त किया हुआ है. क्या है ना, हम इस दुनिया में जब तक हम रहते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, वो सारा कुछ तीन गुणों की फिल्टर होकर ही हमारे पास आता है. जो भी फिल्टर हमने बना रखा है वो फिल्टर के थ्रू ही होकर हमारे पास आएगी. जिस प्रकार से हम कई बार बता चुके हैं, चश्मा, जिस रंग की चश्मा मैंने पहना, जिस रंग की चश्मा मैंने पहना, उस रंग की चश्मा के थ्रू जाकर जो भी मेरे आंखों के पास जो भी लाइट रे पहुंचेगी वो मेरे चश्मा के थ्रू ही जाकर पहुंचेगी. तो इसलिए जब तक वो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आएगी, देन फिर वो चश्मा के थ्रू जाने के कारण वो उस चश्मा में वो हरा रंग की चश्मा होने के कारण फिर सब कुछ मुझे हरा हरा दिखने लगता है. जो क्योंकि जब तक मेरे आंखों के पास पहुंची है तब तक वो चश्मा के थ्रू वो होकर गई है, एंड वो चश्मा हरे रंग की चश्मा है, इसलिए सब कुछ हरा हरा दिखने लगता है. उसी प्रकार से ही जब हम कुछ भी इस दुनिया के अंतर्गत सुनते हैं, देखते इत्यादि, वो सारा कुछ हम जो तीन गुणों वाली चश्मा जो हमने पहना है उस चश्मा के द्वारा ही होकर हमारे इंद्रियों को पहुंचती है. इसलिए जिस गुण में हम हैं उसी गुण से ही प्रभावित होकर हर चीज हमें दिखाई देता है. उसी गुण से प्रभावित होने के हिसाब से हमें हर चीज दिखने लगता है. इसलिए जो लोग रजोगुण से पीड़ित है, वो जब भगवान की लीलाओं को देखते हैं या सुनते हैं, उन्हें यही लगता है कि भगवान की लीलाएं ये काम से दूषित है. जैसे राधा कृष्ण के संबंध हो या राधा कृष्ण की रास लीला हो इत्यादि, वो सारा कुछ काम से दूषित है करके उन्हें लगता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस काम की चश्मा पहना हुआ है. चश्मा उसने पहना, काम की चश्मा, इसलिए फिर उनको हर जगह फिर वो काम ही काम नजर आ रही है. यहाँ तक भी भगवान का भी संबंध में उनको वही काम नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के चश्मा पहन रखा है. इसलिए जब तक हम तीन गुणों से प्रभावित है तब तक हमें बहुत सतर्क रहना होता है कि हमारा इंद्रियों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये थोड़ा सा सोच कर हमें स्वीकार करना होता है. हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि वो जिस गुण में मैं हूँ उस गुणों से प्रभावित होकर ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है. इसलिए जब उसे प्रोसेस में अपने दिमाग के अंतर्गत जब उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता हूँ, उसके पहले ही जो कंटामिनेशन मैंने डाला है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए मुझे
उसको न्यूट्रलाइज करते हुए मुझे उन चीजों के एनालिसिस करना होगा, नहीं तो फिर गलत इंफॉर्मेशन को मैं एनालाइज करने लगूंगा। देन गलत इंफॉर्मेशन एनालाइज करने लगा, देन फिर क्या होगा, जो हरे रंग की दिख गया, देन फिर मैं वही सोचूंगा, अरे ये क्या चावल हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, चावल है तो सफेद। ये क्या चावल हरा हरा दिखाई दे रहे, कुछ खराबी तो नहीं है। आज कुछ चावल में कुछ मिलाकर तो दिया तो नहीं इसने। हम्म, मुझे पता है पहले से ही कुछ षड्यंत्र चल रहा था, तो फिर ये सारे बातें शुरू हो जाएंगी। हम्म, वो बेचारा भूल गया कि मैंने हरा रंग के चश्मा पहना है, इसलिए चावल हरा रंग के दिखाई दे रहा है। हम्म, इसलिए जब वो दिमाग के अंतर्गत उस चावल के विषय में सोचने लगता है, तो उनको पहले से सोचना होगा कि अरे मैं तो हरा रंग की चश्मा पहना हूं ना, इसलिए मुझे हरे रंग के दिखाई दे रहा है। ये कमी मेरी है, चावल का नहीं है। हम्म, ये चावल असलियत में सफेद है। करके उनको समझना पड़ेगा ये बात, नहीं तो फिर वो यही गलती करेगा कि चावल हरे रंग की है, चावल हरे रंग की है। तो उस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया की गुणों से हम प्रभावित अवस्था में हैं, तब तक हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, तो ये बात सोचते हुए समझते हुए ही हम उस ज्ञान को हमें स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम गलत करेंगे, गलत प्रकार के विचार हमारा दिमाग में चलेंगे, जैसे चावल के एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो इस प्रकार से ये बात है। एंड जिस प्रकार से प्रभुपाद जी एक और विशेष बात कहते हैं वैरायटी के विषय में, वैरायटी का कारण, those who have no knowledge of spiritual sky hold that after being freed from the material activities of the material form, the spiritual identity becomes formless without any variegatedness. However, just as there is material variegatedness in this world, in the spiritual world there is also variegatedness. Those in ignorance of this think the spiritual existence is opposed to material variety. जैसे इस दुनिया के अंतर्गत जो भी वैरायटी हम देखते हैं, वो वैरायटी किसके कारण है? तीन गुणों के कारण है। तीन गुणों के कारण ये सारा कुछ वैरायटी है। देन फिर कुछ बुद्धिहीन लोग इस प्रकार से सोचते हैं, प्रभु जी देन आध्यात्मिक दुनिया में तो तीन गुण है नहीं। तो इसका मतलब आध्यात्मिक दुनिया में कोई वैरायटी तो नहीं होगा फिर, अगर सारे वैरायटी का कारण तीन गुण है, एंड वो केवल भौतिक दुनिया में ही तीन गुण पाया जाता है, देन आध्यात्मिक दुनिया में जब तीन गुण नहीं है, देन फिर वहां पर वैरायटी कहाँ से आएगी? प्रश्न ये आता है। आप सोचिए कि बिकॉज ये भी तो बात है ना, वैरायटी होने पे तो एंजॉयमेंट भी है, वैरायटी होने पे तो एंजॉयमेंट है। तो मान लो कि हर रोज आप एक ही दाल और एक ही रोटी खा रहे हैं, एक ही प्रकार की रोटी और एक ही प्रकार की दाल खा रहे हैं, देन कोई एंजॉयमेंट होगा? कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा। हर रोज अलग अलग प्रकार की सब्जी, अलग अलग प्रकार की रोटी, पराठा इत्यादि इत्यादि होगा, देन फिर उसमें कुछ मजा आता है। एक ही प्रकार के रोज है तो देन फिर आप पूछेंगे यार हर हर रोज यही बनाते हो तुम, कुछ और बनाना नहीं आता है, देन फिर हमें बोर लगे। अगर आप सोचिए कि बिकॉज वेराइटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, एंड जो एंजॉयमेंट का मदर ही वेराइटी है, वो वेराइटी बहुत आध्यात्मिक दुनिया में नहीं होगा, तो देन फिर वहां पर एंजॉयमेंट कैसे होगा? हम लोग अलग अलग प्रकार की एंजॉयमेंट लेते हैं,
कभी पनीर पराठा खाएंगे, कभी आलू पराठा खाएंगे, कभी गोभी पराठा खाएंगे, कभी सादा पराठा खाएंगे। भगवान रोज प्लेन पराठे खाएंगे क्या? फिर वहां पर वैरायटी नहीं होगा। नहीं, यहाँ से ज्यादा वैरायटी वहां पर होनी चाहिए। फिर सभी लोग कहेंगे प्रभु जी आध्यात्मिक दुनिया बेकार है, यहाँ पर बहुत वैरायटी मिलता है पराठा, भौतिक दुनिया बेहतर है, हम वहां जाएंगे नहीं। फिर आध्यात्मिक दुनिया में इतना एंजॉयमेंट नहीं होगा फिर, अगर वहां वैरायटी नहीं है तो पहली बात ये समझना होगा कि वहां पर वैरायटी, यहाँ से ज्यादा वैरायटी वहां पर है। और इतने ज्यादा वैरायटी है कि वहां पर ऐसे भी कहा जाता है कि राधा रानी अपना रसोई में जब खाना बनाने लगती है, भगवान के लिए भोग बनाती है, तब लगभग 100 चूल्हे पे एक बार काम करने लगती है। 100 चूल्हे, मतलब इतने एक्सपर्ट कुक है कि 100 चूल्हे एट ए टाइम संभालती है। हमारा तो 2 चूल्हे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। एक चूल्हे पे चौक मार रहे हैं, दूसरा चूल्हे में दूध गर्म कर रहे हैं तो चौक जल जाएगी। नहीं तो दूध उबल कर गिर जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। या एक तवा पे हम रोटी सेक रहे हैं और दूसरा में सब्जी बना रहे हैं, रोटी तो जलना तो है ही। कोई संभाल नहीं पाते, बट राधर बाबा 100 चूल्हे संभाल लेते। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है सभी को ही। सभी को ब्रेक हो रही है, देखो। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज ठीक है प्रभु, प्रभु जी का ही आवाज जो बोल रहे हैं उनका ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। ओके, ठीक है। उनके नेट में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए वो स्टैमर हो रहा है, अदरवाइज इट इज फुल्ली ओके सर। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। इसमें जब राधा बनाने लगती है फिर इतने सारे चूल्हे बनाने लगती है, फिर एक बार जो भगवान को भोग लगाती है वो आइटम दोबारा कभी नहीं बनाती। एक बार गुलाब जामुन बन गया मतलब बस हो गया, फिर अगली बार रसमलाई बनेगा, फिर उसके बाद कुछ और बनेगा, फिर उसके बाद कुछ और बनेगा, मतलब एक बार बनाने के बाद उससे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। देन आप सोचो कितने सारे वेराइटी है। कई बार हमारा इस्कॉन मंदिरों में फेस्टिवल जब होता है, एक इस्कॉन स्टैंडर्ड मेनू होता है, और हर बार वही दिमाग में आता है जब भी हम फेस्टिवल की मेनू तैयार करते हैं। तो यही होता है कि मिक्स्ड वेज सब्जी होता है और मटर पनीर होता है, दाल मखनी होगा, रोटी या पूड़ी, चावल और स्वीट में गुलाब जामुन। ये इस्कॉन स्टैंडर्ड मेनू। जब भी कोई फेस्टिवल होता है मोस्टली यही सारे आइटम मिलते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ पर तो इतना ही है, बट वहां पर तो कितने सारे हैं। उस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि इट इज मोर एंजॉयबल, क्योंकि वहां पर ज्यादा वैरायटी है। एंड बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंतर्गत सारा वैरायटी का कारण 3 गुण है, लेकिन वहां पर 3 गुण नहीं है, लेकिन फिर वैरायटी कहाँ से रहे? यहाँ पर तो सारा वैरायटी कारण तो 3 गुण है। 3 गुण की जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, तो 3 गुण जैसा रेड ग्रीन ब्लू होता है, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन 3 प्राइमरी कलर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप हजारों लाखों करोड़ों संख्या में बना सकते हैं। उसको कोई गिनती नहीं है, कितने सारे कलर शेड्स आप बना सकते हो। उसी प्रकार से ही इन 3 गुणों से, रजो तमो और सत्व गुण से अलग हजारों लाखों करोड़ों शेड्स हम बना सकते हैं।
तीन गुणों से, एंड वो शेड्स ही वैरायटी का कारण बनता है। देन फिर व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? यस, अभी बात यह है कि सृष्टि के अंतर्गत भी, आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत भी वैरायटी होता है, क्योंकि वहां पर तीन गुणों का अपना काउंटर पार्ट चला है। एक मिनट, तीन गुणों का अपना काउंटर पार्ट है आध्यात्मिक सृष्टि में भी। या उल्टा है बेसिकली। वो जो तीन चीजें जो हम अभी बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, बट उसके विषय में तो डिटेल में अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे। संदिनी, संवित और आह्लादनी, ये तीन प्रकार का शक्तियां है भगवान की। संदिनी, संवित और आह्लादनी शक्ति है, ये भगवान के अंतरंगा शक्ति का ही विभाग है। में ये तीन प्रकार की शक्तियां आता है, एंड इन्हीं तीन शक्तियों का ही काउंटर पार्ट है ये तीन गुण। इन तीन गुणों, तीन शक्तियों का ही रिफ्लेक्शन इस भौतिक दुनिया में ये तीन गुण है। एंड जिस प्रकार से यहाँ पर ये तीन गुण हमें इतने सारे वैरायटी दे सकती है, देन फिर वहां तीन शक्तियां तो और ज्यादा वैरायटी दे सकती होंगी। तो इस प्रकार से वहां पर ये वैरायटी संभव होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए शून्यवादी वगैरह ये इस बात को नहीं समझ पाने के कारण वो लोग यही कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाते हैं हम शून्य में मिल जाते हैं। मतलब यही बहुत बड़ी विचित्र बात है कि आप इतना कुछ साधना तपस्या सारा कुछ कर रहे हैं शून्य में मिल जाने के लिए। अरे भगवान, ये सारा तपस्या कर रहे शून्य में मिल जाने के लिए, तो बेहतर है मत ही करो फिर। जब जीरो ही बनना है, अगर किसी से कहे कि प्रभु जी आप इतना मेहनत के क्यों पढ़ रहे हो, प्रभु जी इतना मेहनत करके मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मुझे एग्जाम में बड़ा अंडा आए, जीरो आए। कोई जीरो के लिए इतने मेहनत नहीं करेगा ना, मूर्ख है। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इतना तपस्या मेहनत सब कुछ करके साधना वादना करके शून्य में मिल जाने के लिए, जीरो है, इसलिए उसको कोई अर्थ नहीं है। जब कोई जैसा ये बुद्धिस्ट लोग कहते हैं शून्य में मिल जाना, निर्वाण, निर्वाण मतलब यही शून्य में मिल जाना, टू बिकम जीरो, टू एक्सटिंग्विश आवर एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देना। हमारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म करने के लिए सारा साधना वादना करनी। अरे ये क्या बात है, क्यों अस्तित्व को खत्म करनी चाहती है? क्योंकि वो लोग मतलब उनकी ये सब अंडरस्टैंडिंग रहता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं भौतिक जीवन को लेके, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन को खत्म कैसे कर सकेंगे, फिर वो फ्रस्ट्रेशन को फुल स्टॉप करने के लिए वो सोचते हैं कि मुझे अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दूंगा तो देन फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बांस ही नहीं तो बांसुरी भी नहीं बजेगा, इसलिए बांस को ही खत्म कर देते हैं। अपना अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक बांसुरी बजता रहेगा या मेरा बैंड बजता रहेगा, जब तक मेरे को दुख होता रहेगी,
तो इसलिए मुझे अपना अस्तित्व को ही मैं खत्म कर दूंगा, देन फिर मैं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, देन फिर कोई दुखी नहीं है। फिर मैं ही नहीं तो फिर कोई दुखी नहीं है। तो उस प्रकार से अपना दुख को खत्म करना चाहते हैं, इस प्रकार से अपना दुख को खत्म करना चाहते हैं, उस प्रकार से वो एस्केप करना चाहते हैं। तो ये शून्यवादी, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। शून्य में मिल जाने का प्रयास कर, सब कुछ अपना अस्तित्व खत्म करते हैं। अगर व्यक्ति सोचे अरे घर में बार बार दिक्कत आ रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टैप खराब हो जाता है, नहीं तो फिर वहां पर पेंट ही खराब हो गया, उसे ठीक करो, ये ठीक करो, सारा का सारा घर को बॉम्ब लगाकर उड़ा देते हैं। घर ही नहीं रहेगा तो रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर ही नहीं रहेगा तो रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया, अरे बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा हो गया, पूरे घर को मैंने उड़ा दिया, ना रिपेयर करने का भी कोई जरूरत नहीं है, गया घर करके बिल्कुल फ्री है। ये कोई इंटेलिजेंट प्रपोजल है, घर को उड़ा दे रहे, ये क्या बात। इसलिए हम वैसा नहीं है। हमारे सिद्धांत क्या है, because they have no information of a world wherein there is no misery. उनको वैसा दुनिया के विषय में कोई जानकारी नहीं है जहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी की, दुख की संभावना नहीं है। बट हमें उस प्रकार की सृष्टि के विषय में जानकारी है, उसी को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ, कुंठ मतलब एंजाइटी है, दुख है। वैकुंठ मतलब जहां पर किसी भी प्रकार के दुख नहीं है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। एंड वैसा वैकुंठ में, वैकुंठ के विषय में जानकारी हमें है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वैकुंठ में जाने का प्रयास करते हैं जहां पर किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं है। तो हम केवल अपना अस्तित्व को खत्म करने के चक्कर में नहीं है, हम वैकुंठ में जाने के चक्कर में। तो इस प्रकार की ये डिफरेंस है हमारे में और शून्यवादियों में। तो इसलिए शून्यवादी वैरिकेटेडनेस नहीं होता है, वो अपना वेराइटी को धीमे धीमे खत्म करना चाहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, वेराइटी को धीमे धीमे खत्म करने चाहते हैं। हम अपना आध्यात्मिकता में आने के बाद अपना वेराइटी बढ़ा लेते हैं, हम लोग वेराइटी बढ़ा लेते, इतना वेराइटी बढ़ा लेते हैं कि शायद लोगों को इतने प्रकार की वैरायटी खाना होता भी करके भी पता नहीं होगा जितना इस्कॉन की मंदिरों में मिलता है, इतना तो पता नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए कई बार एकादशी के समय पर अगर भगवान को 56 भोग लगाने की बात आता है, देन एकादशी के ही आइटम्स एक बार वहां पर बनाए थे अपना मायापुर में, 1008 आइटम्स बनाए थे एकादशी वाले। 1008 आइटम बनाए थे केवल एकादशी वाले, मतलब सारे एकादशी का केक बना दिया, डोसा बना दी, इडली बना दिया, चटनी बना दिया, सारे एकादशी का ही चीजें लेके। इतना सारा वैरायटी कौन सा शेफ जानता है ना। तो उस प्रकार से वैरायटी कोई लिमिट ही नहीं है, हम तो वैरायटी बढ़ा देते हैं, वैरायटी बढ़ाते हैं। एंड प्रभुपाद जी भी तो यही तो सिखाए थे। प्रभुपाद जी जब पहला जब लोगों को अपने 26th एवेन्यू में बुलाया करते थे प्रोग्राम के लिए,
प्रभुपाद जी खुद ही बनाते थे ना प्रसाद सभी के लिए। लगभग 70-80 लोगों के लिए प्रभुपाद जी खुद ही बनाते थे अकेला ही। एंड कम से कम 12-15 आइटम बनाते थे। 12-15 आइटम खुद अकेला बना लेते थे। तो आप सोचे पूरा थाली भर जाएगी 15 आइटम मतलब। एंड वो भी कई बार हमारा तो कई बार गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक ही गुलाब जामुन है। प्रभुपाद तो अनलिमिटेड है। प्रभुपाद तो डब्बा भर के रख देते थे। खाने के बाद भी जिनको गुलाब जामुन खाना है बिल्कुल फ्रीली बाहर रखा हुआ है, जिनको खाना है वो लेकर खा सकते। प्रभुपाद जी गुलाब जामुन को एक बहुत बड़ा अस्त्र की तरह उपयोग करते थे, इसलिए गुलाब जामुन को जनरली इस्कॉन बुलेट कहते हैं। इस्कॉन बुलेट, क्योंकि कई लोग इस बुलेट खाकर ही घायल हो गए थे। कई लोग ये बुलेट खा कर घायल हो गए, फिर आज फिर घायल होकर फिर आध्यात्मिक जीवन में गिर पड़े थे, फिर निकल नहीं पा रहे बेचारे। ऐसा घायल हो उठ नहीं पा रहे अभी, लेटे पड़े हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा अस्त्र था। प्रभुपाद क्या करते थे ना, कि बहुत बड़ा जार भर के गुलाब जामुन बना के बिल्कुल मेन गेट के पास में रख देते थे। कई बार मंदिर में ही फिर नए नए लोग सभी आपस में झगड़ते थे। झगड़ने के बाद कोई किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ हो गया, देन फिर वो जो सोचते अरे मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चले जाऊंगा करके जब निकलते थे, जब निकलते निकलते मेन गेट के पास ढका हुआ डब्बा देखा करते थे। फिर डब्बा देखकर उन्हें लगता था कि ठीक है जा ही रहे तो जाते जाते एक खाकर चले जाते जाते एक लेकर ही चले जाते हैं करके। फिर वो डब्बा के पास जाता था एंड एक मुंह में डालता था, तो फिर वो ऐसा फिर वो मुंह में डालते ही वो गुलाब जामुन तो पिघल जाता था, उसके साथ साथ वो भी पिघल जाते थे। वो भी पिघल जाते थे, वो जा नहीं पाते थे। फिर उन्हें लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ गाली भी मिलता है गुलाब जामुन भी मिलता है, दोनों ही खा लेते हैं। या तो गाली भी खाना होगा, गुलाब जामुन भी खाने के लिए मिले, दोनों खा ले कोई बात नहीं। तो फिर रुक जाते थे। तो उस प्रकार से वैरायटी। तो इसलिए हम वैरायटी को खत्म करने के चक्कर में नहीं है, हम बढ़ाएंगे, खूब बढ़ाएंगे। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सारा भौतिक वैसा तो एक प्रकार से पूरा का पूरा सृष्टि ही ब्रह्म, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, तो टोटल मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्मन। सारा भौतिक सृष्टि को ही ब्रह्मन शब्द से संबोधित किया जा रहा है। क्योंकि परम ब्रह्म जो भगवान है, उनसे निकलेगा भी क्या, वही निकलेगा ब्रह्मन ही, वही निकले, ब्रह्मन ही निकलेंगे। इसलिए एक प्रकार से देखा जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं इस सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्म के अलावा और कुछ है भी नहीं, या एक अन्य वचन में कहा जाए
स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल सब्सटेंस के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप में पूर्ण स्पिरिचुअल होने के कारण वैसा स्पिरिचुअल व्यक्ति से मटेरियल कैसे निकलेगी? वो निकलेगा नहीं। जो भी निकलेगा वो तो स्पिरिचुअल निकलेगा। जैसा कि एक बड़ा सा रसगुल्ला का कोई भी भाग आप लीजिए, वो तो मिठाई तो होगा ना, वो तो मिठाई होगा। कभी उस रसगुल्ला से कोई भी टीका वाला कहीं निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से जो भगवान अपने आप में पूर्ण स्पिरिचुअल है, वैसा भगवान से मटेरियल नहीं निकलेगा। तो भगवान से जो भी आता है वो भी स्पिरिचुअली होता है, स्पिरिचुअल होता है। इसलिए एक प्रकार से कहा जाए, देन फिर कहीं पर भी, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कहीं पर भी मटेरियल नामक चीज कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्पिरिचुअल है। क्योंकि भगवान से निकल ही नहीं सकते हैं, भगवान से जो भी निकलता हो तो स्पिरिचुअली होता है। इसी उस दृष्टि से देखा जाए, देन यहाँ पे जो कहा जा रहा है ब्राह्मण है सब कुछ। बट क्या समस्या है? समस्या इस बात की है कि जिस प्रकार की प्रयोग और दृष्टि हमारी है, उसके कारण ही किसी भी चीज को हम भौतिक, किसी चीज को हम आध्यात्मिक कहते हैं। किसी चीज को भौतिक और किसी भी चीज को हम आध्यात्मिक कहते हैं, बस इसी बात के अंदर। उस चीज की प्रयोग और उस चीज की प्रति हमारा क्या भावना है। अगर भोग की भावना है किसी भी चीज की प्रति, देन वो वस्तु हमारे लिए भौतिक है। एंड किसी भी चीज के प्रति हमारा सेवा भावना है। सेवा भावना मतलब उसे भगवान की सेवा में उपयोग करने की भावना है हमारे अंदर, देन वही चीज आध्यात्मिक के रूप में कार्य करेगी। जैसा कि प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण देते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। उस इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन अगर हम एक रेफ्रिजरेटर को देंगे, देन फिर वो ठंडा करने की काम करेगी। एंड उसी को ही अगर मैं एक हीटर को दूंगा, देन वो गर्म करने की काम करेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, जिस प्रकार की प्रयोग में कर रहा हूं उस प्रकार की काम आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति तो ये एक ही है, सब कुछ ब्रह्मन ही है। बट उसको अगर मैं भौतिक कार्यों के लिए मैं प्रयोग करूं, देन फिर वो भौतिक प्रकार से काम करेगी। अगर उसी को ही मैं आध्यात्मिक प्रकार से काम करता हूं, देन फिर आध्यात्मिक रूप से काम करेगी। तो बस इसी बात के अंतर है। इसलिए मेटीरियलिज्म हमारा बुद्धि में है, हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। अगर इसको हम निकाल दिया जाए, देन फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक दुनिया की अनुभूति हम प्राप्त कर सकते, बिकॉज ये दुनिया हमारे लिए भौतिक नहीं रह जाएगी, बल्कि हम आध्यात्मिक सृष्टि के रूप में कार्य करेंगे इस दुनिया में रहते हुए भी। तो इसलिए ये हमारी उद्देश्य में है, हमारे मन में है। इसलिए हमारे अंदर अगर उस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को निकालकर सेवा करने की भावना को भर के हम उस दृष्टिकोण के साथ चीजों को अप्रोच करें, देन वही चीज जो आपकी भौतिक रूप में वही चीज जो आपके लिए भौतिक प्रकार से आपके साथ आपके लिए लग रहे हैं, वही चीज आपका आध्यात्मिक रूप में लगने लगेगी। वही चीज आपका आध्यात्मिक रूप में लगने लगेगी। बस इसी बात के अंतर है।
उस दृष्टि के साथ, उस समझ के साथ हमें चीजों को देखना चाहिए। हम्म। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। The Supreme Person impregnates the Brahman with the seeds of the living entities. The 24 elements, beginning from earth, water, fire, air, ether, are all material energy, and they constitute what is called Mahat Brahma, or the great Brahma, the material nature. As explained in the seventh chapter, beyond this, there is another superior nature, the living entity. Into material nature, the superior nature is mixed by the will of the Supreme Personal, and therefore, after all living entities are born of this material nature. जैसा कई बार भौतिक वैज्ञानिक या भौतिक लोग इस प्रकार से कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति से तो आ रही है ना, सब कुछ प्रकृति से आ रहे हैं। ये कोई बच्चा है वो तो माँ के गर्भ से निकलता है, माँ गर्भ से निकलता है, तो उस प्रकार से सारा कुछ प्रकृति से आ रही है। इसलिए लोग कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ आ रहे है, प्रकृति से ही सब कुछ आ रहे है करके लोग पहचानने लगते हैं। बट बात यह है कि प्रकृति से आते हुए तो में दिखाई दे रहे हैं, बट असलियत में ये कहीं और जा रही है। इसके विषय में एक छोटे से उदाहरण है। कई बार जहां पर धान्य की गोडाउन रहता है, धान्य की गोडाउन रहता है, वहां से कई बार बिच्छू निकलता है। जब धान्य को आप खोदने लगेंगे, निकालने लगेंगे, देन वहां से बिच्छू आता है। देन जिनको जानकारी नहीं है वो लोग क्या कहते हैं, ये धान्य से बिच्छू प्रकट हो गया था, धान्य से बिच्छू प्रकट हो गया करके कहते हैं। बट बात क्या है, बात यह है कि धान्य जब रखा जाता है, उस धान्य के बीच में ही बिच्छू जाकर वहां पर अपने अंडे बनाकर चले जाती है, एंड वही अंडे उस धान्य में रहते हुए वो फग जाती है। देन फिर उससे फिर छोटे छोटे बिच्छू निकलता है। इसलिए जो मूर्ख है वो सोचता है कि धान्य से बिच्छू निकलता है करके, बट धान्य से बिच्छू उनको ये नहीं पता कि पहले से एक बिच्छू आकर वहां पर अपने अंडे डालकर चलेगी। मुझे दिखने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धान्य से बिच्छू प्रकट हो रहे हैं, बट असलियत बात तो ये है कि उस धान्य के अंतर्गत पहले से ही अंडे को रखकर बिच्छू चलेगी, बिच्छू चलेगी, जो हमें नहीं पता है। हमें बस जो दिख रहे हैं उसी को हम मान रहे हैं। उसी प्रकार से प्रकृति से जब सब कुछ प्रकट होते हुए जब हमें दिखता है, उसी को ही सच्चाई मानना ही हमारे मूर्खता हो जाएगी। जिस प्रकार से ये व्यक्ति सोच रहा है कि धान्य से बिच्छू प्रकट हो गया, नहीं, उस धान्य के अंतर्गत उस बिच्छू के अंडे को रखने वाला कोई और थे। उसी प्रकार से इस प्रकृति के अंतर्गत उन जीवों को रखने वाला कोई और है, कोई और है, वो है भगवान। इसलिए इस आर्गुमेंट के साथ हम नास्तिकों की जो आर्गुमेंट रहता है सब कुछ प्रकृति से आ रही है करके, उस आर्गुमेंट को हम डिफीट कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जल्दी है आज। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कितना दिन रहे थे वृंदावन में बाबा?
भगवान श्री कृष्ण रहे थे वृंदावन में, ब्रज में टोटल 11.5 साल लगभग रहे थे। 11 साल। 11 साल थोड़ा कुछ महीने। हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्णा। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हाँ अभय। राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? गर्भस्थ करना कर क्या कहाँ पर? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है, इम्प्रेग्नेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो सेंटेंस मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में है ना? जी जी प्रभु जी। फिर उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है। The supreme person impregnates that Brahman with the seeds of the living entities. ये सृष्टि के समय पर ये होता है काम। जब सृष्टि होता है तब महाविष्णु अपना प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं। अपना दृष्टिपात मतलब दृष्टि देखते हैं, बस प्रकृति की ओर देखते हैं। उतने से भगवान की दृष्टि के माध्यम से सारे जीव उस प्रकृति के अंतर्गत प्रवेश करती है। जिस प्रकार से एक माँ के गर्भ में पिता का वीर जो है, वीर के माध्यम से शिशु प्रवेश करता है, उसी प्रकार से ही भगवान के अंदर जीव समा गया है। उन जीवों को प्रकृति के अंदर भगवान अपना दृष्टि के द्वारा प्रवेश कराते हैं, केवल देखने से। देखने से सारा प्रवेश होता है, देन फिर उसके बाद प्रकृति से ये सारा कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार से ये पहला बिच्छू धान में अंडे देकर चले जाती है ना, उसी प्रकार से भगवान इन सारा जीवों को प्रकृति के अंतर्गत पहले से डाल दिए थे। बाद में ये प्रकृति से ये सारे जीव जो है प्रकट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ओके, हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी, चरण स्पर्श। यस। ये कह रहा था कि जैसे हम क्या करते हैं कि कोशिश करते रहते हैं कि हमें कुछ अपने जीवन में अच्छा मिल जाए और बेटर करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो कभी कभी क्या आता है, कुछ चीजें मिलती नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं सब भगवान की इच्छा है। तो अगर फिर भी वो कोशिश करे, उसे ना मिले, और तो क्या समझना चाहिए, भगवान की ऐसी इच्छा है या उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए उस चीज के लिए? देखिए, किसी भी भौतिक चीज के लिए अति प्रयास करना वर्जित है। शास्त्रों में अत्याहार प्रयासश्च, अति आहार खाना, बहुत ज्यादा आहार खाना, एंड दूसरा अत्यधिक प्रयास करना, बहुत प्रयास करना, अति प्रयास करना, ये दोनों वर्जित किया हुआ है शास्त्र में। इसलिए जो चीजें हमें सरलता से मिल सकती है प्रयास करने से, फिर उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, देन वो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगानी चाहिए। ये फॉर्मूला केवल भौतिक जीवन के लिए लागू है। भौतिक जीवन के लिए, भौतिक चीजों हम उस समय हम उसी प्रकार समझना चाहिए। एंड
जो भी हमें प्राप्त है हमें समझना होगा कि मेरी कर्म फलों के अनुसार जो भी मेरी मेरी हिस्सा का बनता है वो भगवान की योजना के अनुसार मुझे प्राप्त हुई है, उसी में ही मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार से सोचकर हमें अपना जो भी हमें प्राप्त हुई है उसी में हम संतुष्ट रहते हुए हम अपना समय, शक्ति, बुद्धि सब कुछ हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है। ओके, ठीक है, फिर और किसी को प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो पर हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी का इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने अपने हम लोग के लिए टाइम निकाला और प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज बताए हैं। प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति कैसे 3 गुणों से प्रभावित है, हम लोग कैसे 3 वैरायटी कैसे